आजकल कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। चारों ओर एक निराशा और चिंता का माहौल है। जिस अतीत को हम दिलो जान से चाहते थे वह दूर किसी सपने की भांति नजर आ रहा है और दिल से एक ही आह निकलती है, वो यारों की महफिल, वो मुस्कुराते हुए पल। कहां गए वो मेरे बीते हुए कल? कल वक्त गुजरता था हंसने हंसाने में, आज वक्त गुजरता है कोरोना से बचने बचाने में। दोस्तों, इस वर्तमान स्थिति का अभी कोई अंत नजर नहीं आ रहा। डेमोक्लिस की तलवार की तरह कोरोना की तलवार हमारे सर पर हमेशा टंगी हुई है और इन मौजूदा हालात में हम इस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, यह फैसला करेगा कि हम इस त्रासदी से निकल पाते हैं या नहीं। कोरोना महामारी को 3 मोड या नजरियों से देखा जा सकता है। इनकार या डिनायल मोड, शिकार या विक्टिम मोड और स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस मोड। कोरोना से जो लोग इनकार करते हैं उनका यह मानना है कि ये कोरोना वरोना ये सब बेकार की बातें हैं, कोई समस्या है ही नहीं, ना जाने इतना शोर क्यों मचाया जा रहा है, यह केवल मीडिया, पॉलिटिशियंस और फार्मास्यूटिकल कंपनीज द्वारा फैलाया गया एक प्रोपेगेंडा है और इसके बाद वो एक वैक्सीन निकालेंगे और खूब पैसे कमाएंगे। और मान लीजिए यदि 100 में से 1% कोरोना है भी तो मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। इस कैटेगरी में, इस श्रेणी में लोग आश्वस्त हैं कि वह प्रभावित नहीं हो सकते, इसलिए बुनियादी सावधानियां भी नहीं बरत रहे। यहां तक कि शरीर में यदि इन्फेक्शन के कोई लक्षण भी दिखाई पड़े तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना उचित नहीं समझते, उसे एक नियमित फ्लू या सीजनल वायरल फीवर की संज्ञा देकर उसे नकारते रहते हैं। जब तक कि पानी सर से ऊपर ना उठ जाए और हॉस्पिटलाइजेशन तक की नौबत ना आ जाए, वह एक शतुरमुर्ग की भांति अपने सिर को रेत में डाले रखते हैं, यह मानते हुए कि कोरोना का खतरा है ही नहीं। ऐसे केयरलेस व्यक्तियों में संक्रमण यानी इन्फेक्शन की संभावना बहुत अधिक है। दोस्तों, दूसरी श्रेणी में वह लोग आते हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि सभी सावधानियों के बावजूद कोरोना का अगला लक्ष्य वे ही हैं। वे ऐसा समझते हैं कि संक्रमण यानी इन्फेक्शन उन्हें ही पकड़ने वाला है। वे एक हाइपोकॉन्ड्रियक, एक टर्म होती है हाइपोकॉन्ड्रियक, उसकी तरह हमेशा रोग की आशंका से भ्रमित रहते हैं। इस समय एक्स्ट्रा सावधानी बरतने में कोई नुकसान नहीं है, पर मीडिया की सूचनाएं और नेताओं की घोषणाएं, उनसे चिंतित रहना यह भी कोई उचित बात नहीं है। इस श्रेणी में जो लोग हैं उनके लिए यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वे कोरोना के साथ ही उठ बैठ, खा पी और सो जाग रहे हैं। इतनी एंजाइटी की वजह से उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और इम्यून सिस्टम पूरी तरह से डिप्रेस्ड रहता है। इसके अलावा यदि आकर्षण के कानून की माने, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जिस चीज पर आपका ध्यान अधिकांश समय तक केंद्रित रहता है वही आपको प्राप्त हो जाता है। यदि पूरा दिन शेर आया आप इसका राग अलापते रहेंगे तो जल्द ही असली शेर आपके सामने आके खड़ा हो जाएगा और
यह 24 घंटे कोरोना का ही राग अलाप रहे हैं, इसलिए संक्रमण की संभावना बहुत ज्यादा है। दोस्तों, तीसरी कैटेगरी है स्वीकृति मानसिकता वाले व्यक्तियों की। वे स्थिति को ज्यों का त्यों स्वीकार करते हैं। वे जानते हैं कि यह क्राइसिस कुछ समय तक चलने वाला है और इस समय में कुछ सावधानियां बरतनी बहुत जरूरी है। साथ साथ उन्हें अपने ऊपर पूरा विश्वास है कि वह अपनी सूझबूझ द्वारा, अपने अनुशासन द्वारा इस कठिन परिस्थिति से निकल जाएंगे। वे समझते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, एंड दिस टू शैल पास। उन्हें नेचर और उसकी हीलिंग पर पूरा भरोसा है। वे वर्तमान स्थिति को ना तो इसको लेकर अत्यधिक परेशान हैं, ना ही घबराए हुए हैं, लेकिन हां, पूरी तरह से सावधान, जागृत एवं जागरूक हैं। वे वास्तविकता को वास्तविकता की तरह ही देख रहे हैं, ना उससे बेहतर ना बदतर। इस महामारी से, इस क्राइसिस से बाहर निकल आने की संभावना इनकी सबसे अधिक है। हां दोस्तों, अपने अस्तित्व के लिए हमें कोरोना की सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। वर्तमान स्थिति में जो हमारा दृष्टिकोण होगा वह डिसाइड करेगा कि यह हमारे लिए गेम चेंजर बनेगा या गेम स्पॉइलर। इसके लिए सबसे पहले कोरोना संबंधित न्यूज को देखना, सुनना और पढ़ना कम करें। आप जब भी रिमोट पर क्लिक करते हैं, हर बार आंकड़ों की एक उदासीन तस्वीर आपके सामने चित्रित हो जाती है। न्यूज की जगह प्रेरक सामग्री, मोटिवेशनल वीडियोस, बायोपिक्स, आत्मकथाएं, इन सबको पढ़ें और देखें। कुछ देखना ही है तो ह्यूमरस मूवीज देखें, हंसी मजाक के सीरियल्स देखें या इवन रियलिटी शोज देखें, डॉक्यूमेंट्रीज देखें। तथा हर रोज सुबह कुछ समय मौन में बैठें और खुद का निरीक्षण करें। इस बात पर गौर करें कि इंसान कितने समय से कुदरत से खिलवाड़ कर रहा था, और कहीं ये कोरोना कुदरत का कोई संदेश तो नहीं है। क्यों इस वक्त पशु पक्षी, खेत खलिहान, पेड़ पौधे, झील झरने जीवंत एवं खुशनुमा हैं? स्थिति की पूरी तरह से जिम्मेवारी लें और ईश्वर से एक प्रार्थना करें कि प्रभु, जिन चीजों को मैं बदल सकता हूं उन्हें बदलने का मुझ में साहस दे। जिन परिस्थितियों का मैं कुछ नहीं कर सकता उन्हें स्वीकार करने की क्षमता दे और दोनों में अंतर जानने की बुद्धि एवं विवेक प्रदान करे। दोस्तों, अंत में मैं यही कहूंगा कि यह कोरोना क्राइसिस क्रिकेट की एक गुगली की भांति है। गुगली बॉल स्पिन बॉल से कुछ भिन्न होती है। स्पिन में हम जानते हैं कि बॉल किस ओर करवट लेने वाली है, परंतु एक गुगली में आखिरी दम तक इस बात का पता नहीं होता कि गेंद किस ओर टर्न करेगी। वर्तमान स्थिति में प्रकृति ने हमारे साथ भी ऐसी गुगली ही खेली है और हम यह समझने में असमर्थ हैं कि जीवन किस दिशा में जाएगा। इसलिए रन बने या ना बने, क्रीज पर टिके रहना और आखिरी क्षण तक बॉल का इंतजार करना सबसे कारगर उपाय है। प्रकृति की इस गुगली को मानवता किस प्रकार खेलती है, यह निर्धारित करेगा कि हम अपनी विकेट, अपनी स्टंप बचा कर रख पाते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक अरोड़ा, अ डेंटल सर्जन बाय प्रोफेशन एंड अ मोटिवेशनल स्पीकर बाय पैशन। मेरे जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है कि आपके चेहरे की स्माइल बनी रहे। और यदि इस संदर्भ में मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। हो सकता है इसे शेयर करने से किसी की जिंदगी में कुछ बदलाव आ जाए। और
कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर डालें। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।